स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, किसी भी वैल्यू का उसी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, स्क्वायर। तो हम अगर स्क्वायर को एक्सपेंड करें, जैसे 5 × 5 तो हो जाएगा ये 25। हम कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसी तरीके अगर 6 का स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, 6 का मल्टीप्लाई 6 में करना होगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करने पे क्या आएगा, 6 × 36। ऐसे ही आपके कितने जितने भी डेडेडस एन स्क्वायर, तो सो ऑन। 1 का स्क्वायर मीन्स है 1 × 1, 2 का स्क्वायर मीन्स है 2 × 2, 3 के स्क्वायर का मीन्स 3 × 3 एंड एन स्क्वायर मीन्स क्या है, n × n। तो 1 × 1 इक्वल टू होता है हमारा 1, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 एंड n × n इक्वल टू n स्क्वायर। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू इस ब्रैकेट 144, 169, तो इन सब की जो एग्जैक्ट वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट, इन सब की जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जब इनका हम रूट निकालते हैं 169, इसके दो मेथड हैं, एक होता है डिविजिबल मेथड और दूसरा होता है एलसीएम मेथड। अगर हम निकालें 25 का तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 5 × 25, 5 1 × 5, तो 5 × 5 क्या है, 25 का फैक्टर। तो हम इसमें करते हैं 5 × 5, 25 की जगह लिख देते हैं 5 × 5, और 5 × 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई भी वैल्यू सेम हर खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो उसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। और ये स्क्वायर रूट का है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं और बचता क्या है हमारे पास, ओनली वैल्यू। तो हम इसी तरीके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ऐसे 144 को क्या कर सकते हैं, 144 का हम निकालेंगे एलसीएम, किससे, 2 से, 72, 2 से, 36, 2 से, 18, 2 से, 9, फिर 3 से, फिर 1। अब इसका 144 का हम क्या ले लेंगे, फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका पेयर बनाएंगे, दो दो का, दो पेयर का मतलब क्या, 1 वैल्यू। तो 2 × 2 × 3, तो ये क्या है, इनके स्क्वायर रूट। तो हम 144 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है एंड 3 × 3 2 टाइम्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 12 का 12 × 12, 3 4 = 12 एंड 3 4 = 12। इसको हम कर देंगे 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 12। सेम इसी तरीके ये होता है 13 × 13, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर एंड रूट से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 13। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का सेकंड मेथड कौन सा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, डिवाइड, क्या, डिवाइड करके। जैसे वैल्यू दी है हमें 144, तो हम इसको डिवीज़र मेथड से कैसे निकालेंगे, 144 दिया है और हम यहाँ लिखेंगे 144। हम यहाँ दो दो के पेयर बनाते हैं, 2 और 1। कितने पेयर बनाते हैं, 2। जो पेयर अकेला बच जाता है उसके लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब हमें ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है कि 1 का ऐसा मल्टीप्लाई करें कि 1 ही है, तो हम 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1। और जो भी वैल्यू आएगी हम इसको इस ऊपर लिखेंगे, ठीक। 1 1 ये कैंसिल 0 हो गया, और इस वाली वैल्यू को हम प्लस इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ऐड करना है, 1 1 2। अब ये 44 ऐसे ही एच उतर जाएगा। अब हमें यहाँ एक ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसका इटसेल्फ खुद से मल्टीप्लाई करने पर 44 आ जाए। लाइक अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो यहाँ भी हमें 2 लिखना है। हम जिस चीज़ का ऊपर लिखेंगे उसी चीज़ का उन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और ये 2 यहाँ लिखेंगे, जिसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू यहाँ लिखते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। ये अगर टोटल वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट।
अब अगर हम एक 144 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो 12 क्या हो गया इसका स्क्वायर रूट। 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12। ये है हमारा क्या डिवीज़र मेथड। इसी तरीके अगर हम 169 का लगाएं तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 169 को हम लिख लेंगे एस टीस यूँ, फिर हम दो दो का पेयर बनाएंगे, ये 2 और जो अकेला बचेगा उसके लिए वही। अब हम क्या करेंगे 1 के टेबल में ही 1 आता है तो 1 यहाँ उतार देंगे और 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, ये क्या हो जाएगा 1 1 2, ये 0 69। हमने बोला कि ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे 69 से ग्रेटर न जाए और एस टीस। अब देखिए 2 से जब हमने किया था तो 44 आया था, तो जब यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ प्लस का साइन रहेगा, तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, ये भी क्या हो गया 0। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारा 13 का स्क्वायर एंड रूट, तो रूट से कट गया, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या है हमारा, किसी के पावर अगर 3 लिखा हो तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये क्यूब वैल्यू में है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, a इंटू ए या के रूप में फाइंड करते हैं, मतलब इसकी उसी वैल्यू का 3 टाइम्स सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर। जैसे अब 6 का क्यूब अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 क्यूब का वैल्यू, 6 इंटू 6 36, फिर 36 की वैल्यू 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 216। 216 क्या है हमारा 6 के क्यूब के पावर क्यूब की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम 5 का निकालें तो 5 का क्यूब आएगा हमारा 5 इंटू 5 इंटू 5। सो हम इसको कह सकते हैं कि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। किसी भी वैल्यू का उसी की वैल्यू से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें क्यूब की वैल्यू मिल जाती है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ये क्या है 4 के क्यूब की वैल्यू। हमने देखा 4 का क्यूब इतना आता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू निकालनी हो 2 के क्यूब, 3 के क्यूब की, 7 के क्यूब, 8 के क्यूब, तो हम क्या करेंगे 2 के क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 के क्यूब की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 जा 27। ऐसे ही 7 की वैल्यू होगी 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 के क्यूब की वैल्यू क्या होगी 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या होता है 512, मतलब 512। क्यूब रूट्स जैसे हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट में क्या होता है, जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट में लिखी होती है उसको क्या कहते हैं स्क्वायर रूट। तो अगर क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट में इस साइन के बाहर ये वैल्यू 3 लगा होता है। जैसे हमने क्यूब में पढ़ा पावर 3 लिखा होता है, तो ऐसे ही ये रूट पे पावर 3 होता है। तो अगर हमें क्यूब रूट निकालना है लाइक 27 का, अगर हम कहें क्यूब रूट निकालना है तो ये वैल्यू ऐसे लिखी होगी। तो हम क्या करेंगे 27 का एलसीएम ले लेंगे, फैक्टर करेंगे, 27 फैक्टर करेंगे 3 9 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 1 जा 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि 27 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 है। तो हमें क्या करना है इसका 3 का पेयर बनाते हैं, स्क्वायर के लिए 2 का बनाते हैं और क्यूब के लिए 3 का। तो 3 का फैक्टर मतलब क्या, अब ये तीनों 3 का एक पेयर बनाएंगे और उसको खाली 3 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं 27 का रूट के क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही हमें अगर 8 का निकालना हो तो क्या करेंगे 2 2 4 जा 2 1 जा 2 एस। तो हम कह सकते हैं 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो रूट ऑफ 8 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं और 512 का क्यूब रूट निकालना है हमें 512 का। तो हम क्या करेंगे पहले 512 का इसको फैक्टर भी कहते हैं और एलसीएम भी कहते हैं। तो पहले लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से ले जाएंगे, 2 2 जा 4, 1 गया वहाँ, 2 5 जा 10, 1 कैरी वहाँ गया तो 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 4 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2। अब यहाँ हमने क्या बताया था कि इसका पेयर बनाते हैं 3 3 का। जैसे 512 है तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसका हमने बताया क्यूब रूट निकालने के लिए 3 3 का पेयर बना 3 3 एंड 3। तो इसका मतलब क्या, एक 2 अगेन सेकेंड 2 अगेन थर्ड 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का 512 को हम लिख सकते हैं, अगर रूट क्यूब निकालना है तो 8 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 हमारा आंसर हो जाएगा।